हेलो फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको गार्डनिंग के नए नए पहलू दिखाऊं। आप भी हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। क्या आपके पास एक सुंदर गार्डन है? आप उसको कंपटीशन में भी भेजना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वो है जो पहले अपने गार्डन्स जज करवाती थी। बहुत सारे जजेस इनके यहाँ आते थे और उनसे समझ के इन्होंने अपने गार्डन को और ज्यादा बेटर करा और आज वो इस पोजीशन में आ गई है कि ये लोगों के यहाँ जाके उनके गार्डन जज करती हैं। She is a very well-known judge in many associations of gardening. She is हरप्रीत आहलूवालिया। तो हरप्रीत जी, आजकल जैसे बहुत सारी एसोसिएशंस आ रही हैं गार्डनिंग की और वो लोग काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी हेल्ड करते हैं। आप भी एक दो में जज तो रहते ही हो, तो थोड़ा बताइए कि कॉम्पिटिटिव गार्डन कैसे बनाना चाहिए और क्या हमें हमारा गार्डन कंपटीशन के लिए भेजना चाहिए? कंपटीशन में हमेशा गार्डन भेजना चाहिए। अच्छा। इट इज प्रिपेयरिंग अ गर्ल फॉर अ वेडिंग काइंड ऑफ एन एस्पेक्ट, इफ आई पुट दैट टुगेदर। हर लड़की बहुत खूबसूरत होती है, हर गार्डन बहुत खूबसूरत होता है, पर जिस समय वो कंपटीशन में जाता है वो निखर जाता है, उसमें एक फिनिश आ जाती है। और उस फिनिश को एक्सपीरियंस करने के लिए हर गार्डन को शो में जरूर जाना चाहिए जजिंग के लिए। अच्छा, तो जजिंग किन बेसिस पे होती है कंपटीशन की? नंबर 1, आपको जो भी सोसाइटी आपको शेड्यूल देती है उसमें कैटेगरीज होती हैं। इट्स अ स्मॉल गार्डन, इट्स अ मीडियम गार्डन, इट्स अ बिग गार्डन। डिफाइंड होता है, एरिया डिफाइंड। ओके। और इट्स मतलब हमें कंपटीशन में अपना गार्डन भेजने से पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान देना है अच्छा, कि मैं किस कैटेगरी में पहुंचता हूँ। देयर इज अ बालकनी गार्डन आल्सो, देयर इज अ टेरेस गार्डन आल्सो, ओके, एंड देयर इज अ रेगुलर गार्डन। सो रेगुलर गार्डन में बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। देयर इज इवन रोड साइड गार्डन्स। सो उस सबको पहले आपको समझना चाहिए, फिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने क्या बेसिस बोला है, वो पहले स्टडी करना चाहिए। देन स्टैंड बैक एंड लुक एट योर गार्डन। ओके, व्हाट डू आई हैव इन माय गार्डन? डू आई हैव कलर? डू आई हैव ग्रीन्स? डू आई हैव सीजनल्स? और डू आई हैव राउंड द ईयर प्लांट्स? जब आपने अपने पौधों को देख लिया, समझ लिया, फिर आपको उनकी हेल्थ देखनी है। अच्छा, आपके प्लांट्स हेल्दी होने चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए, सीजन की मार धाड़ से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। प्लस क्या आप आज की डेट में हम ये देखते हैं कि आप कितना नेचर को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आपकी सॉइल कैसी है? मार्क्स कटते हैं अगर हम नेचर सपोर्टिव प्लांटर्स ना लगाएं तो? मार्क्स ऐड करते हैं, हम काटते कुछ नहीं है, ऐड करते हैं। अगर नेचर सपोर्टिव प्लांटर्स हैं तो? नेचर सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है हमारे गार्डन में। हम कंपोस्टिंग करते हैं, हम एंजाइम्स बनाते हैं, हम लीफ कंपोस्टिंग करते हैं, हम होम किचन कंपोस्टिंग करते हैं। तो ये आप पूछते हो? हम पहले पूछते हैं और अच्छा, देखते भी हैं कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। So this that is we a way understand. you can impress a judge, Yeah. like by doing all these things that support the nature. You are supporting, you're not trying to impress a judge, you're trying to support the plants and the universe, you know, and the environment. So, आप उसकी तरफ अपनी जागरूकता, अपनी एम्पैथी दिखाते हो ये सब कर। अच्छा, Then, there's another very interesting aspect जो आज की डेट में है हमारे पास, कि हम कितनी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं अपने गार्डन में। तो दिल्ली में वेजिटेबल्स ग्रो हो जाती है? बहुत आराम से। ओके, So, there is a full association called Kitchen Garden Association जो कि गार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल्स पे बहुत एम्फोसाइज करती है। पर आज के डेट में सब सोसाइटी, जैसे हमारी फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ऑफ नोएडा भी, वो भी कहती है आप वेजिटेबल्स ग्रो करो अपने गार्डन में, ओनली फ्लावर्स मत ग्रो करो।
देन अगेन यू ट्राई एंड सी कि आपने कितना हाइब्रिड ग्रो किया हुआ है, कितना देसी सीड्स से ग्रो किया हुआ है, क्योंकि देसी सीड्स पे बटरफ्लाईज आती हैं, पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं, हाइब्रिड्स पे सपोर्टिंग नहीं है उनकी। ओके, ये भी डिफरेंस होता है, देसी में बटरफ्लाईज आएंगी, हाइब्रिड में। तो अगर आपने वेजिटेशन लगाई है तो देसी फ्लावर्स आपको लगाने चाहिए। करेक्ट, उसके साथ आपने फ्लावर्स कैसे लगाए हुए तो आपकी वेजिटेशन को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा। आप कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खुद इन हाउस बनाते हो रादर देन केमिकल वाला यूज करते हो। सो ये सब चीज़ें फाइनर पॉइंट्स हैं देखने की। ऑफ कोर्स द क्लेनलीनेस ऑफ योर गार्डन, द क्लेनलीनेस ऑफ द पॉट, द साइज ऑफ द पॉट विज़ द प्लांट, ये सब मैटर करता है। आपने अगर स्टेकिंग करी है तो स्टेकिंग किस तरह से करी है, आपने उसको क्लीन अप किया है, पॉट को पेंट करके लगाया हुआ है, आपने कॉर्नर्स सेटअप किए हुए हैं तो कैसे किया है। प्लस वी ऑल्सो सी कि आपके गार्डन में क्या क्या है। मान लीजिए आपने बोला मैंने तो सिर्फ ग्रीन्स ही लगाए, so that is an incomplete. Okay. आपने सिर्फ उसके साथ फ्लावर्स कर दिए तो that is also incomplete. आपने एक वाटर बॉडी लगा दी, it adds to it. आपने हैंगिंग प्लांटर्स ऐड कर दिए, it adds to it. आपने स्टैंड्स में कॉम्पोजिशंस कर दिए, it adds to it. You put a cacti and succulent section, it adds to it. You do a bonsai section, it adds to it. You put a vegetable section, it adds to it. So आपकी स्पेस कितना अलाउ करती है, प्लस आपने कितना इंटरेस्ट है। अगर आप ये सब एस्पेक्ट्स को फ्लो में डालते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करके दिखाते हैं, सिर्फ एक लाइन से गमला लगा देने से नहीं होता है। आपको उसको सेटअप करना भी है। हाउ डू यू क्रिएट अ बालकनी which looks landscape, which looks beautiful, which attracts your eye. Plus आपने आर्टिफैक्ट्स कैसे यूज किए हुए हैं, तो गार्डन में हमें आर्टिफैक्ट्स भी लगाने चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके। सो आपने मान लीजिए पाम्स लगाए, अब पाम्स के नीचे आप बुद्धा जी को बिठा दीजिए, कितनी खूबसूरती आ गई इमीडिएटली। उसके साथ आप 2-3 रैबिट्स डाल दीजिए, पेबल्स डाल दीजिए, एक फेंस सी बना दीजिए साथ में, तो आपने उसका एक कॉर्नर बना लिया। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ का, आपने बर्ड्स डाल दी, बर्ड्स के साथ आपने स्टिक्स ही लगा दी, चाहे बटरफ्लाई की स्टिक्स ही लगा दी, आपके पास और कुछ नहीं है तो आपने एक स्टेक ही लगा दिया बटरफ्लाई का, तो इमीडिएटली कलर आ गया। आपने कैंडल्स लगानी है तो आपने दिए लगा दिए वहाँ पर, तो इट एड्स टू द होल थिंग, यू नो, इट एड्स अ गार्डन कैन बी वेरी फेस्टिव लुकिंग। Another thing that was very interesting is, in fact, this concept I did with Doordarshan about 25 years back when I said, आप मेरा गार्डन हमेशा दिन में ही क्यों दिखने आते हो, रात को भी दिखने आते हो। अच्छा, रात में लाइट्स का इफेक्ट। So lights have, is your garden alive in the night? Oh, that is also another aspect of judging, you know. Not everybody thinks about that, you know, कि मेरा गार्डन में लाइट्स का क्या प्ले है, and how do I bring, you know, what does a garden talk to you? How does a garden talk to you? It should have a smell. It should go to your all 5 senses. 5 senses. आपको विजुअली अपील करना चाहिए, आपकी सेंसिबिलिटीज को अपील करना चाहिए, आपके कानों में कुछ सुनना चाहिए, म्यूजिक फ्रॉम द वाटर बॉडीज, बर्ड्स से चर्पिंग आनी चाहिए, आपकी पैलेट को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप चल रहे हो, एक टमाटर तोड़ा, चेरी टमाटो तोड़ा, खा लिया, that kind of a thing. You should have that feel. You should have a reason to go to your garden. Okay, yes. So जब the garden should be inviting. It should be inviting. So when we go for judging, that is one more aspect that I'm looking at. Yeah. Will this garden invite me? So then there should be a sitting area. Oh. That you can read a book, you can have a cup of tea, you can have, you know, your friends can sit there. So that is a garden. I mean, so many things, like we see a garden, but when we are judging, तो एक बहुत ही अलग तरीका होता है एक गार्डन को देखने का। और बहुत लोग अपने गार्डन कंपटीशन में भेजते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि क्यों उनका गार्डन नहीं जीता। आज हरप्रीत जी ने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद हम सोचते थे, समझते थे, पर उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते थे। तो आज आपने उन सबको एक विजन दिया है।
और क्या क्या चीज़ें बताइए गार्डन में हमें देखनी चाहिए? मेन चीज यही है आपका स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन सबसे पहला point सम यही इट है। अप, स्पेस यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उसमें आपके लिए वेजिटेशन होनी चाहिए और छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों के कॉर्नर्स होने चाहिए, जैसे आपके कोई कैक्टस हो गया या आपके कोई फ्लोरास एंड फोनास हो गए। सो दिस इज हाउ यू लुक एट अ गार्डन। फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो देयर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 5 senses supporting garden. That's Correct. really important. तो ये तो आपने गार्डन की क्वालिटीज तो हमें बता दी। अब ये बताइए कि जैसे आप जाते हैं गार्डन जज करने के लिए, आप होस्ट में क्या क्वालिटीज लुक फॉरवर्ड करते हैं? A garden is a host's personality. Yes. It's an extension of his personality. So अगर host inviting है, smilingly आपको welcome करता है, तो you go with a very positive framework of guidance. Secondly, the सबसे important बात है the host should be present there. ओके, कई बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि होस्ट नहीं प्रेजेंट होता है, सो हु विल टॉक अबाउट योर गार्डन? सो हम होस्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपने गार्डन को डिस्क्राइब करे। वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि आप हाईलाइट करिए अपने गार्डन के फाइनर पॉइंट्स को। ओके, लाइक यू टॉक टू द होस्ट We ऑल्सो। talk to the host. आप सिर्फ Okay. जाके देख थोड़ी ना रहे हो, आप एक पिक्चर थोड़ी ना देखने जा रहे हो, आप उस गार्डनर से इंटरेक्ट करने जा रहे हो, उसके गार्डन से और उस Experiences गार्डनर भी से ले रहे हो। इंटरेक्ट करने जा रहे हो। तो अगर होस्ट है और उसे नॉलेज है, कई बार होस्ट ऐसे होते हैं जिनको अपने गार्डन की नॉलेज नहीं है। अच्छा, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज तो कम से कम नाम तो पता है। सो आप होस्ट जो है, जो गार्डनर है, जो उस गार्डन को ओन करता है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपना गार्डन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और उस दैट इज द अ गेम चेंजर इन जजिंग, कि आपने अपने गार्डन को कैसे एक्सप्लेन किया, क्या दिखाया, क्या समझाया, हाउ connected you are to your garden. that connect is really Yeah, very important. important. Very important. So like if you are judging तो आप ये सब चीजें भी देखते हैं। See, they're not there as marking points, but they are there somewhere when you're. Yeah. That you know the aura These that are untold aspects of judging, you know, which and I think sometimes people miss these also. they miss this. They miss this. So अगर आप अपना गार्डन भेज रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो होस्ट के लिए भी हरप्रीत जी ने बहुत कुछ बताया है। डू फॉलो दिस। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किसी गार्डन में कंटिन्यूसली 3 साल जजिंग करने अगर गई हूँ तो मुझे वो गार्डन याद है। ओके, तो मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर उसने क्या ऐड ऐड किया। किया। दैट हेल्प्स। ओके, सो आप हर साल अपने गार्डन को रीडिफाइन करिए। जज अगर सेम आ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है, आ सकते हैं, नहीं है, नहीं भी आ सकते हैं, ये तो कोई डिफाइन नहीं है कि यही जज रेगुलरली वहीं जाएगा। बट अगर आप अपने गार्डन को री इन्वेंट करते रहते हैं हर साल, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। हाँ। प्लस जो जज आता है उसे देखने को नई चीज़ मिलती है, कि उसको आपकी मेहनत दिखती है कि आपने कुछ ऐड किया, कुछ इनोवेट किया। प्लस जजेस अगर कोई आपको पॉइंट्स बता के जा रहे हैं, आपने अच्छा, उसको इम्प्रूव किया है। ओके, आप आपने लोग उस जब पे जजिंग work के लिए जाते हो तो आप बताते गार्डन हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताते हैं। दैट्स रियली गुड। Yeah. So तभी then- वो अच्छा और बेटर कर सकते। better कर सकते हैं। So we evaluate all these aspects, you know, and then we Okay. discuss about it. Okay, एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। हम जब जजिंग करने जाते हैं तो हमें ये बहुत क्लियरली दिख जाता है कि ये आज ट्रांसप्लांटेड पॉट है या ये पहले से इसी में ग्रो हो रहा है। अच्छा, आपको पता चल जाता है। दिख जाता है। ओके, करना
सो कहते हैं ना, चोरी के लिए भी एक कारीगरी चाहिए, मतलब आर्टिस्ट होना चाहिए वो भी। सो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वन वी कम टू नो कि ये सेल्फ ग्रोन है या नर्सरी ग्रोन है, वो भी पता चलता है। अच्छा, कि आपके गार्डन में उगे हुए हैं या आप लेके आए हुए हैं। ओके। दूसरा, हमें ये भी पता चलता है कि आपने इसी पॉट में ग्रो किया है या इसी ज़मीन में ग्रो किया है या आपने रीपॉट किया है उसको। अच्छा, तो रीपॉट वैसे करना तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, लेकिन उसका भी हर चीज़ का एक तरीका होता है। सो यू शुड बी एजाइल टू व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, एंड हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। तो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी गार्डन की जजिंग में। अगर आपकी प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है और आपने ये ट्रिक्स प्ले की हुई हैं तो वो दिखता है और वो अफेक्ट करता है जजिंग। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि जजेस को पता नहीं चलता कि ये नर्सरी का पौधा है या आपके वहाँ पे ग्रो हुआ, तो आप लोग गलत हो। जजेस को सब पता चलता है। जी मेरे ख्याल में आपको एक्सपीरियंस भी 25 इयर्स का है। जी जी। तो 25 साल सो सेल्फ ग्रो करके जब आप आते हो इस स्टेज पे तो आपको सब वो पता चल जाता है। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, आपने वाकई में बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग चीज़ें बताई हैं उन लोगों के लिए जो अपने गार्डन को कंपटीशन में भेजना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। थैंक यू, आई होप इट हेल्प्स। यस, इट विल। ऑल द पॉइंट्स वर वेरी वैलिड और वाकई में एक गार्डन को हमें सेंस करना चाहिए।